Assalamu alaikum, my dear students. We have the section create, that's B1, and today we are going to read about the homonyms. What are homonyms? Okay, so there are the words which sound the same when spelled aloud but may have same or different meanings, spellings and meanings. तो बेटा homonyms वो वाले words होते हैं चाहे दो या दो से ज़्यादा वर्ड्स जिनका जब हम स्पेलिंग निकालते हैं तो सेम होता है लेकिन उनका मीनिंग जो है ओके वो डिफरेंट होता है या कभी कभार सेम भी हो सकता है लेकिन आमतौर पर डिफरेंट ही मीनिंग होता है लेकिन कभी कभार सेम भी हो सकता है फॉर एग्जाम्पल इफ़ वी सी लोला सेड दैट द मूवी शी सॉ लास्ट नाइट वाज GREAT ग्रेट और दूसरा है GREATE ग्रेट। ये वाला जो ग्रेट है दिस मीन्स दो चीज़ों को रगड़ना ओके एक मीनिंग ये भी है ग्रेट का सो लिहाजा ये ग्रेट नहीं आएगा दिस इज दिस ग्रेट बिकॉज द मूवी वाज नॉट ग्रेट मूवी कौन सी रगड़ जाएगी ओके सो द मूवी वाज GREAT ग्रेट। सेकंड इज सैम वाज इन अ बैड क्या आएगा मूड ओके व्हेन ही वेंट टू हिज रूम सैम वाज इन अ बैड मूड ओके यहाँ पे कौन सा मूड आएगा अगर MOED मूड की बात करें तो दिस मीन्स गाय की आवाज़ ये नहीं आएगा ओके सो सैम वाज इन अ बैड मूड MOOD मूड। थर्ड वन इज़ द रेन बीट वाइडली ऑन द विंडो तो जो बारिश है वो बड़ी तेज़ी से गिर रही थी खिड़की के किस पर PAIN पेन मीन्स जो पेन होती है दाग चुवाना ये नहीं आएगा सो दिस इज़ विंडो पेन ये खिड़की का वो एक हिस्सा जो होता है ओके सो विंडो पेन दिस वन PANE पेन एंड सो ऑन। Now we have underlined the correct adjectives फॉर्म्स ऑफ द गिवन नाउन्स हमें नाउन्स दिए हुए हैं इनको हमका एडजेक्टिव देखना है तो बेटा सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि एडजेक्टिव होता क्या है सो लेट मी टेल यू अबाउट द एडजेक्टिव व्हाट इज एन एडजेक्टिव सो आई हैव रिटन हियर फॉर यू एडजेक्टिव एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड दैट एड्स समथिंग टू द मीनिंग ऑफ अ नाउन और अ प्रोनाउन तो एडजेक्टिव एक ऐसा लफ्ज़ है ऐसा वर्ड है जो कि मॉडिफाई करता है किसी नाउन को या प्रोनाउन को या जो उसके मीनिंग को कुछ ऐड करे क्या एडजेक्टिव वो लफ्ज़ होता है जो किसी नाउन या प्रोनाउन के मीनिंग को कुछ ऐड करे फॉर एग्जांपल राजा इज़ अ ब्रेव बॉय ओके यहाँ पे जो राजा है वो नाउन है ओके तो हम इसको क्या करते हैं अगर मैं खाली लिखूँगा राजा इज़ ए बॉय कंप्लीट सेंटेंस है हाँ बिल्कुल कंप्लीट सेंटेंस है राजा एक लड़का है ओके मीन्स ठीक है अब अगर इसमें इसको ये करूँ मैं लिखूँ राजा इज़ अ ब्रेव बॉय फिर भी करेक्ट सेंटेंस है ओके अब ये जो ब्रेव है ये किसको मतलब मैंने किसको ये मॉडिफाई किया नाउन राजा को ओके लिहाजा ये जो एक 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 और बात मैं बता दूं एडजेक्ट जो होता है बेटा इसको बोलते हैं उर्दू में सिफत क्या बोलते हैं उर्दू में स्वाद फियत सिफत ओके किसी की सिफत हम कहते हैं ना कश्मीरी में उसकी सिफत बुरी है या उसकी अच्छी सिफत है इसी तरह से आप मानिए एडजेक्टिव का यही है इसका जो माना है सिफत का मतलब है एडजेक्टिव तो राजा की सिफत वो है वो एक ब्रेव बॉय है या राजा इज़ अ बैड बॉय ये भी लिख सकते हो राजा इज़ अ गुड बॉय ओके राजा इज़ एन ऑनेस्ट बॉय ओके जो भी आएगा ओके तो मुख्तसरन यहाँ पे किस तरह से अब इसने मतलब यहाँ पे कैसे एडजेक्टिव है ब्रेव मैंने पहले ही कहा जैसे कि बेटा कि यूज़ एडजेक्टिव चासान ये किसी नाउन को या प्रोनाउन के मीनिंग को ऐड करता है तो राजा है ओके ये तो नाउन है तो इसका किस तरह से इसने ऐड किया कि इसका आ गया ब्रेव ओके यानी कि इसकी सिपत है राजा की कि वो बहादुर है। दूसरा एग्जाम्पल रजिया इज अ ब्यूटीफुल गर्ल ओके रजिया एक खूबसूरत लड़की है रजिया इज़ ए ब्यूटीफुल गर्ल तो रजिया हो गया नाउन ओके सो इज़ ए वो है क्या है वो ब्यूटीफुल सो जो ये नाउन है इसको कौन मॉडिफाई करता है ब्यूटीफुल अब अगर मैं सीधे लिखता रजिया इज़ अ गर्ल रजिया एक लड़की है तब भी ठीक था लेकिन अब चूंकि मैं ब्यूटीफुल इसको ऐड करता हूँ यानी कि ये जो नाउन है रजिया नाउन को ये ऐड करता है कौन ब्यूटीफुल तो ये बन गया एडजेक्टिव कौन ब्यूटीफुल बात समझ में या मैं लिखता हूँ शी मैं लिख सकता है रजिया की जगह सीधे शी इज़ ए ब्यूटीफुल गर्ल शी है प्रोनाउन तो ये ऐसे भी आता है शी इज़ ए ब्यूटीफुल गर्ल तो ब्यूटीफुल इसमें है एडजेक्टिव। चलिए अब है इकोनॉमी ओके मईशत इकोनॉमी को आएगा इकोनॉमिक
ओके, इकोनॉमिक, ओके। अच्छा, इकोनॉमिक हम बोल सकते हैं मतलब जिसमें ज़्यादा पैसे लगे, ओके। डिज़ास्टर, डिज़ास्ट्रस, ओके, तबाहकुन। ऑयल, ऑयली, इसकी सिफत है। सपोज इस मतलब ये जो ये बर्तन है ये ऑयली है, या कुछ कुछ भी कह सकते हैं, ओके। इसकी सिफत है। कॉस्ट, कॉस्टली, ओके, कीमती, एटसेट्रा। नाउ फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग करेक्ट एडजेक्टिव्स फ्रॉम द गिवन नाउन्स। अब यहाँ पे जो हमें है फिल इन द ब्लैंक्स ये भरने हैं, तो हमें जो है यहाँ पे नाउन दिया हुआ है, हमें इसको एडजेक्टिव बनाना है। तो सबसे पहला है यू आर डैश डैश सेट द ट्री टू द लीव्स, तो ब्रैकेट में है स्लीप, ओके। तो यू आर स्लीप जो है, अच्छा, स्लीप मीन इज नींद, ओके, नींद, दिस इज समथिंग, ओके। चलिए, यू आर डैश डैश, हमें इसी का एडजेक्टिव बनाना है। यू आर स्लीपी, हाँ, तुम स्लीपी हो। स्लीपी मीन्स जो सोया रहता है, ओके। स्लीपी, सेट द ट्री टू द लीव्स, द ट्री लुक डैश डैश विद द लीव्स ऑन इट, लाइव, ओके। लिव मीन्स रहना। द ट्री लुकड लाइवली, लाइवली मीन्स जानदार सा, हाँ, जिसमें जान हो। उसकी सिफत है कि उसमें जान है, या उसकी सिफत है कि वो बेजान है, ओके। क्वालिटी, बी डैश डैश डू नॉट बी कवर्ड, बी करेज, करेज मीन्स हिम्मत, नाउन है, ओके। तो अब अगर मैं इसको लिखता हूँ करेजियस, करेजियस मीन्स हिम्मत वाला, यानी कि इसमें ये सिफत है कि वो हिम्मत वाला है, ओके। एंड दिस इज द चिल्ड्रन वेयर एंथुजियाज्म, एंथुजियाज्म मीन्स जोश, खरोश। द चिल्ड्रन वेयर एंथुजियास्टिक, ओके, जोशीले थे। द ट्री एडवाइजर द पाउटी, POUTY, पाउटी, ओके। Now listen to the short paragraph on the pen names and answer these questions. What are pen names and why they are used? ये मैंने पहले ही बेटा डिस्कस किया है, so I will not tell you, but go to back my this lecture number first, okay. अब ये है कि अगर आपका पेन नेम क्या होता तो आप क्या देते, that's up to you, okay. Now let's move towards this. We have to make the apostrophe. apostrophe s तो पता ही है, किसी का जब किसी का पोजीशन की हम बात करते हैं वहाँ पे आता है apostrophe, ओके। फॉर एग्जाम्पल दिस इज जॉर्ज हाउस, दिस इज जॉर्ज हाउस, यानी कि इसका मतलब यह है कि ये जॉर्ज का घर है। गलत, इंग्लिश में तो गलत है, लेकिन ये समझ में आता है टूटा फूटा सा जॉर्ज का हाउस है, लेकिन एब्सोल्युटली जो लैंग्वेज में है, इंग्लिश लैंग्वेज में, ये बिल्कुल गलत है। दिस इज जॉर्ज हाउस नहीं आएगा, दिस इज यहाँ पे आएगा ऐसे, दिस इज जॉर्जस, ये एपोस्ट्रॉफी जो मैंने लगाया, हाउस, ओके। दिस इज जॉर्जस हाउस, ये हो गया एपोस्ट्रॉफी। इसी तरह से है प्लीज विजिट क्रिस शोरूम ऑन सैटरडे 5/2018, मेहरबानी करके आप विजिट करें क्रिस के शोरूम को। क्रिस के शोरूम को यहाँ पे आएगा क्रिस शोरूम, CHRIS एपोस्ट्रॉफी S, ओके। बाकी सब सेम है। एंड आई रिटर्न सिम्थस नोटबुक, SMITH एपोस्ट्रॉफी S। द बॉयज, ओके, S के बाद आएगा। देखो बेटा क्या है, मैं एक बात बताऊंगा, ये जो बॉयज है ना, अगर आप द बॉयज प्रोजेक्ट, दीज आर बॉयज प्रोजेक्ट नोटिस, ओके। अगर आपको सिंगुलर लिखना होगा, ये लड़के का है, दिस इज बॉयज, तो फिर यहाँ पे आता है, क्योंकि जब प्लूरल आएगा ना वहाँ पे S के बाद एपोस्ट्रॉफी आता है, ओके। बात समझ में आई, दीज आर बॉयज नोट्स, ओके, ये लड़कों के नोट्स हैं, लड़कों के। तो इसको जो प्लूरल बनाया आपने बॉय को बॉयज, तो वहाँ पे एपोस्ट्रॉफी जब डालेंगे तो लास्ट में डालते हैं, ओके। ना माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे दिया गया है एक लीव का जो है ये फॉर्मेट दिया गया है, तो हमें एक जो है एप्लीकेशन लिखनी, एक लेटर लिखनी है म्यूनसिपल कॉरपोरेशन को। तो उसको बताना है कि जो हमारे मोहल्ला है, हमारे एरिया में बहुत सारे जो पड़े हुए हैं हीप्स ऑफ गार्बेज, वो हटाइए। तो उसको हमको लेटर लिखनी है, तो हम ऐसे लिखेंगे। सबसे पहले मैं बताऊंगा, दिस इज़ अ फॉर्मल टाइप ऑफ लेटर। सबसे पहले हम लिखते हैं, लेकिन हम इसी का जो है ये फॉर्मेट यूज़ करेंगे, ओके। हम लिखेंगे, किसको लिखने हैं, म्यूनसिपल काउंसिल को। तो हम लिखेंगे तो बेटा मैं ऐसे लिखूंगा, सबसे पहले मैं लिखूंगा यहाँ पर द म्यूनसिपल ऑफिसर, ओके, अनंतनाग, ओके, ये बराबर इसके सईद में, ओके।
और उसके बाद डेटेड लिखूंगा मैं, सपोज अगर आज है 15 या 15 जून या 15 जून, वट एवर यू राइट, बोथ आर करेक्ट, 2020 या 10 सितंबर, जो भी डेट होगा, ओके। अच्छा 2020 राइट। उसके बाद हम इसी के सीध में लिखेंगे सब्जेक्ट। ओके, सब्जेक्ट मीन्स हमें क्यों लिख रहे हैं, लेटर ये जो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, बॉडी जो मैं लिखूंगा वो किसके लिए है। ओके, मैं लिखूंगा एप्लीकेशन फॉर रिमूविंग द garbage from our society। ओके, तो एप्लीकेशन फॉर रिमूविंग द गार्बेज फ्रॉम आवर सोसाइटी, हमारी सोसाइटी से जो है वो गार्बेज रिमूव करना। तो उसके बाद हम लिखेंगे इसके नीचे, सब्जेक्ट के नीचे बराबर, रेस्पेक्टेड सर, अगर मैडम है तो MADAM मैडम लिखेंगे। ओके, फिर यहाँ से फिर से स्टार्ट करेंगे इसके सीध में से बराबर। ओके, वी द रेजिडेंट्स, उसको, और उसके बाद बॉडी लिखी है, वी द रेजिडेंट्स ऑफ द अंचिडोरा वांट टू से यू, कि हमारा जो है एरिया में 2 दिन से गार्बेज पड़ा है। ओके, उसकी तरफ जो स्वीपर्स हैं वो भी ध्यान नहीं दे रहे हैं, मेहरबानी करके ये उठाई, ये लिखना है इंग्लिश में, एंड आई हैव सेंड यू द नोट्स। और यहाँ पे बराबर इसकी सीध में आप लिखेंगे बराबर, यहाँ पे फिर जब बॉडी ख़त्म करेंगे फुल स्टॉप लास्ट में, थैंकिंग यू। ओके, रेजिडेंट्स ऑफ, हम लिखेंगे रेजिडेंट्स ऑफ अंचिडोरा। ओके, अंचिडोरा। ओके, या मोहल्ले का भी यहाँ पे आप नाम लिख सकते